लेकिन इस बार विनय सिंह की टिकट में पे भी खतरा चल रहा है, क्योंकि भाजपा से कई उम्मीदवार हैं। विनय सिंह है, हेमनारायण सिंह है, और भी कई सारे लोग लगे हुए हैं। हेमनारायण सिंह की चर्चाएं काफी तेज हो रही है। लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है चुनाव अगर टिकट में परिवर्तन हो जाए, भाजपा किसी अन्य प्रत्याशी, तो हेमनारायण सिंह कितने स्ट्रांग दिख रहे हैं? देखिए, अमित शाह का सीधा कहना है कि उनको जिताऊ कैंडिडेट। सोनपुर में जो है स्थिति किसी अन्य सीटों से अलग नहीं है, क्योंकि छपरा के जितने भी सीटें हैं सारण जिले की, सब में जो है उहापोह की स्थिति। और भी प्रत्याशी हैं, जिसमें हेमनारायण सिंह है, उनका नाम आगे चल रहा है। पुराने प्रत्याशी, मतलब पुराने कार्यकर्ता, 1980 से प्राथमिक सदस्य रहे हुए हैं और विद्यार्थी परिषद में भी। और मैं हूं आनंद वर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा के 122 विधानसभा सीट यानी सोनपुर के बारे में। और हमारे साथ हमारे सहयोगी बैठे हुए हैं दिवाकर मिश्रा जी, जो छपरा के युवा और एक्टिव पत्रकार जो है। दिवाकर जी, आपका स्वागत और अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके कार्यक्रम में जगह देने के लिए। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं सोनपुर विधानसभा सीट की। सोनपुर जो है बिहार की छपरा सारण की एंट्री पॉइंट्स है। उसके पहले उधर गंडक के पहले हाजीपुर हो जाता है, और उसके बाद हम लोग का सोनपुर से सारण की शुरुआत हो जाती है। सोनपुर काफी हॉट, भाजपा से वहां पे विनय सिंह जो है वो पिछले चुनाव में हार गए थे। राजद इस बार रामानुजन जी जो है वो चुनाव मैदान में थे और इस बार सीट जीते भी थे। कई एक बार था कि वहां से लालू यादव ने भी अपनी किस्मत चमकाई सोनपुर से भी। इस बार सोनपुर का क्या माहौल है? देखिए, सोनपुर में जो है स्थिति किसी अन्य सीटों से अलग नहीं है, क्योंकि छपरा के जितने भी सीटें हैं सारण जिले की, सब में जो है उहापोह की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि सबसे पहले सबको चाहिए टिकट, तो टिकट मिलेगा, उसके बाद ही क्लियर होगा कि कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन चुनाव नहीं लड़ रहा है। और सारी पार्टियों में टिकट को लेकर उहापोह की स्थिति है, क्योंकि करो या मरो की स्थिति है। अगर राजद आ गई तो फिर भाजपा जदयू खतरे में पड़ जाएगी। भाजपा जदयू अगर कंटिन्यू करती है तो राजद के लिए भी ये करो या मरो वाली स्थिति है। तो हम लोग पार्टी वाइज अगर आज हम चर्चा करना शुरू करें विधानसभा पे, तो आज हम चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं भाजपा से। बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा और जदयू जो है सरकार में है, और सोनपुर से हमेशा से भाजपा जो है चुनाव लड़ती आई है, और विगत कई बार से भाजपा हार रही है। वहाँ के कद्दावर नेता विनय सिंह है, लेकिन इस बार विनय सिंह की टिकट में पे भी खतरा चल रहा है, क्योंकि भाजपा से कई उम्मीदवार हैं। विनय सिंह है, हेमनारायण सिंह है, और भी कई सारे लोग लगे हुए हैं। लेकिन इस बार जो है जो टिकट बंटवारा में जो देरी हो रहा है, उसका कारण यही सब है कि बहुत सारे लोग जो चुनाव हार रहे हैं पिछले 2 टर्म से, बीजेपी, देखिए अमित शाह का सीधा कहना है कि उनको जिताऊ कैंडिडेट चाहिए। एक बात जान लो, अमित शाह का सीधा कहना है कि जीत मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं। और 2 बार जो हार गया है, जो पिछली बार भी हार गया है, उस पे दांव लगाएंगे कि नहीं अमित शाह, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो निश्चित रूप से जो सोनपुर के पूर्व विधायक है विनय सिंह, उन पे तो टिकट कटने की जो तलवार है वो लटक रही है। और लेकिन और भी प्रत्याशी हैं, जिसमें हेमनारायण सिंह है, उनका नाम आगे चल रहा है। पुराने प्रत्याशी, मतलब पुराने कार्यकर्ता, 1980 से प्राथमिक सदस्य रहे हुए हैं और विद्यार्थी परिषद में भी रहे हैं, सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। निश्चित रूप से दावेदारी तो उनकी भी है भाजपा से। अच्छा, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया से लेके या ग्राउंड पे जब भी हम लोग जाते हैं तो देखते हैं हेमनारायण सिंह की चर्चाएं काफी तेज हो रही है। लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है चुनाव अगर टिकट में परिवर्तन हो जाए, भाजपा किसी अन्य प्रत्याशी, तो हेमनारायण सिंह कितने स्ट्रांग दिख रहे हैं आपको? तो ये हेमनारायण सिंह पुराने कार्यकर्ता है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि 1980 से भाजपा से जुड़े हुए हैं, प्राथमिक सदस्य बने, और उसके बाद लगातार विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े रहे, मतलब संगठन से जुड़े रहे हैं, भाजपा से जुड़े रहे हैं, सहकारी जो प्रकोष्ठ है उसके सह संयोजक भी रहे। तो एक पुराने नेता है, और इस बार तो बिल्कुल अगर विनय सिंह को टिकट नहीं मिलेगा तो एक हेमनारायण सिंह है, फिर एक डॉक्टर पंकज सिंह है, उनका भी नाम चर्चा में आ रहा है। तो बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास तो एक लिस्ट पड़ी हुई है जिसमें पुराने नए प्रत्याशी लगभग 25 नाम है मेरे। 25 नाम? हाँ, सभी पार्टियों के मिला के 25 नाम है सोनपुर से। लेकिन मिलेगा तो इसमें से 3 को ही, जैसे मान लीजिए भाजपा से इन तीनों में से किसी एक को मिले, फिर राजद में से किसी एक को मिले,
और जन स्वराज में से किसी एक को। जन स्वराज की आपने नाम ले लिया, हमने जन स्वराज में एक वीडियो देखा था, एक प्रत्याशी जन स्वराज में शामिल हुए तो फूट फूट कर रोए थे, याद है आपको भी? जन स्वराज नई पार्टी है, बहुत सारी चीजें होंगी और टिकट मिलने के पहले भी बहुत सारी चीजें होती है, टिकट मिलने के बाद भी बहुत सारी चीज। आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी के जो दामाद थे उनको टिकट नहीं मिला तो वो फुट फुट कर रो रहे थे। तो टिकट मिलने के पहले भी लोग रोते हैं, टिकट नहीं मिलता उसके बाद भी रोते हैं। तो ये जो है सिलसिला ये चलता है। अभी तो बहुत सारे लोग रोएंगे, टिकट जब फाइनल हो जाएगा तो बहुत सारे लोग पैर पटकेंगे, सर खचकेंगे, दीवार में सर मारेंगे, क्योंकि लोगों का सपना होता है टिकट, क्योंकि राजनीति में लोग चुनाव लड़ने के लिए ही आ रहे हैं, विधायक बनने के लिए ही आते हैं। तो निश्चित रूप से बहुत लोगों को निराशा होगी, बहुत लोग खुश भी होंगे। सोनपुर में राजद की क्या स्थिति है? देखिए, सोनपुर में राजद के जो वर्तमान विधायक हैं रामानुज राय, वो स्ट्रांग है, स्थिति मजबूत है, लेकिन ऐसी भीतर सूचना मिले कि पार्टी उनसे खुश नहीं है। लेकिन चूंकि यादव और मुस्लिम वोट के सहारे ही राजद वहां जीती है, तो यादव वोट में भी अपना एक अलग समीकरण है, वहां भी एक किश्नौत, मझरोट, इस तरह की बात आती है। तो वैसी स्थिति में रामानुज राय का जो टिकट है वो कटना उतना आसान नहीं है, जैसा कि हमें मतलब जानकारी, जहाँ तक हम लोग जमीनी स्तर पे जानते हैं कि चूंकि यादव में भी समुदाय होते हैं, 2-3 समुदाय होते हैं, किश्नौत, मजरोट, मदेशिया, गुरिया, ये सब समुदाय होते हैं। तो वहां पे किश्नौत समुदाय की मेजोरिटी है और रामानुज राय उसी समुदाय से आते हैं, तो निश्चित रूप से उनका टिकट काटना तो और सिटिंग विधायक है, तो तेजस्वी के पास भी वही स्थिति है, उनको भी जिताऊ कैंडिडेट चाहिए। लेकिन और भी बहुत सारे लोग राजद से लगे हुए हैं, तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन स्थिति रामानुज राय की मजबूत है। तीसरी पार्टी के आपने भी जिक्र कर लिया, हमने भी जिक्र, चंदन लाल मेहता का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। हाँ बिल्कुल, जन स्वराज से आप देखिए, मेरे पास लिस्ट है, ये जो सोनपुर विधानसभा है, तो सोनपुर विधानसभा में आप देखिए, यहाँ पे इतने सारे नाम है मेरे पास। जन स्वराज के कोई रितेश सिंह है, अशोक सिंह है, तनु सौरभ है, मन्नू लाल महतो है, और चंदन लाल महतो पहले निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, डॉक्टर चंदन लाल महतो, और काफी वायरल होते हैं, उनपे मीम्स भी बनते हैं, और उनको कई कार्टून्स में बरसाती मेढक भी कहा जाता है कि चुनाव आता है तो निकल के आते हैं। लेकिन एक बात है, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि वो आम लोगों से जुड़े हुए हैं, उनके वीडियो काफी वायरल होते हैं, आम लोग देखते हैं, और देहात का क्षेत्र है तो डॉक्टर है, तो निश्चित रूप से लोग अपना दुख सुख लेकर उनके पास आते हैं और निश्चित रूप से वो मदद करते हैं, तभी लोकप्रिय है। और सोनपुर से तो अभी चंदन लाल महतो का ही नाम सबसे आगे चल रहा है। जन स्वराज जी, जन स्वराज। 3 पार्टियों की हमने चर्चा की है, जिसमें भाजपा, राजद और जन स्वराज। भाजपा में हमारे सहयोगी जो हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी क्षेत्रों में एक्टिव रहते हैं, तो यह इनका जहां तक आंकड़ा है उस आंकड़े के अनुसार से अगर इस बार वर्तमान सोनपुर के पूर्व प्रत्याशी जो भाजपा के हैं, अगर विनय सिंह का अगर टिकट कट जाता है तो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो नाम की जिक्र इन्होंने किया है वो है, क्षेत्रों में जो नाम की जिक्र हो रही है वो है हेम नारायण सिंह है, वही अन्य पंकज सिंह भी हैं जो भाजपा के, डॉक्टर पंकज सिंह जो है भाजपा के जो वो भी प्रयासरत प्रत्याशियों में से हैं। वही राजद से बात करें तो रामानुज राय का टिकट लगभग नहीं कटने का चांस है, फिर भी अब आने वाले चुनाव में क्या होगा ये आगे देखा जाएगा। फिलहाल खबरों को बस इतना ही बने रहे, और फिर हम अगले और विधानसभा की हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।